नमस्कार दोस्तों, वेल ऑफ ट्रूथ में आपका स्वागत है, जहां हम रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और आपको दुनिया के अद्भुत तथ्यों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको चीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति और अविश्वसनीय प्रगति के लिए जाना जाता है। चीन की संस्कृति एक विशाल कैनवास की तरह है, जिस पर हजारों सालों से रंग भरे जा रहे हैं। यहाँ की विविधता आपको हैरान कर देगी। हर प्रांत का अपना अलग रंग, अपना अलग स्वाद, अपनी अलग बोली। यहाँ आपको प्राचीन रीति रिवाज आज भी जीवित मिलेंगे। चीन का इतिहास समय के पन्नों पर लिखी एक ऐसी कहानी है जिसमें वीरता, त्याग और शौर्य के किस्से भरे पड़े हैं। हान, तांग, मिंग, हर राजवंश ने चीन को एक नई दिशा दी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का हर पांचवा व्यक्ति चीनी है? चीन की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। यह विशाल जनसंख्या चीन की असली ताकत है। चीन की मुख्य भाषा मंदारिन है, जो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में कई अन्य भाषाएं और बोलियां भी बोली जाती हैं? मंदारिन चीन को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। चीन का खानपान विविधता का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ आपको नूडल्स, डम्पलिंग्स, चावल के व्यंजन, सूप और मांसाहारी व्यंजनों की एक विशाल श्रृंखला मिलेगी। चीन की शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे कठोर और प्रतिस्पर्धात्मक मानी जाती है। यहाँ के बच्चे छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत करने और सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तकनीकी क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। आज चीन दुनिया का एक प्रमुख तकनीकी केंद्र बन गया है। चीन की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली हजारों साल पुरानी है। यह प्रणाली प्राकृतिक उपचार पर आधारित है और इसमें एक्यूपंक्चर, हर्बल मेडिसिन और मसाज जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है। चीन में खेलों को हमेशा से ही बहुत महत्व दिया जाता रहा है। यहाँ के खिलाड़ी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते आए हैं और कई पदक जीत चुके हैं। चीन की वास्तुकला अपनी भव्यता और विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ आपको प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक गगनचुंबी इमारतों तक सब कुछ देखने को मिलेगा। चीन की सबसे प्रसिद्ध इमारत ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह दीवार चीन की स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। चीन में बौद्ध मंदिर, ताओवादी मठ और इस्लामी मस्जिदें भी अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आइए इस अध्याय में हम चीन की वास्तुकला के विभिन्न पहलुओं को एक्सप्लोर करें और यहाँ की इमारतों की खूबसूरती को करीब से देखें। चीन में कई रंग बिरंगे त्योहार मनाए जाते हैं, जो न केवल यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों और उमंग का संचार भी करते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से चीन की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं की झलक मिलती है। हर त्योहार का अपना एक अनूठा महत्व और इतिहास होता है। इन त्योहारों को मनाने का तरीका भी बहुत ही खास होता है। हर त्योहार के साथ जुड़ी होती है विशेष रस्में, रीति रिवाज और परंपराएं, जो इसे और भी खास बनाती है। चीन का सबसे बड़ा त्योहार चीनी नव वर्ष है, जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। स्प्रिंग फेस्टिवल नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और इसे परिवार और दोस्तों के साथ मनाया जाता है। इस दौरान लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। यह त्योहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और इसे परिवार और दोस्तों के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं। लाल रंग की सजावट का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा चीन में मिड ऑटम फेस्टिवल, लैंटर्न फेस्टिवल और ड्रैगन बोट फेस्टिवल जैसे कई अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं। हर त्योहार की अपनी एक अनूठी पहचान होती है। मिड ऑटम फेस्टिवल में लोग चांद की पूजा करते हैं और मून केक खाते हैं। लैंटर्न फेस्टिवल में रंग बिरंगी लालटेनें जलाकर आसमान को रोशन किया जाता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल में नाव दौड़ का आयोजन होता है, जो बहुत ही रोमांचक होता है। तो आइए इस अध्याय में हम चीन के कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में जानें और यहाँ के लोगों के जीवन में इन त्योहारों के महत्व को समझें।
त्योहारों के माध्यम से हम चीन की संस्कृति और परंपराओं की गहराई को समझ सकते हैं और उनके जीवन में खुशियों का हिस्सा बन सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इस वृद्धि का श्रेय चीन की सरकार की दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं को जाता है, जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन का विनिर्माण क्षेत्र बहुत मजबूत है और यह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यहाँ के कारखाने और उत्पादन इकाइयाँ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करती हैं, जो वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना चुके हैं। चीन की सरकार अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और नए सुधार कर रही है। इन सुधारों में बुनियादी ढांचे का विकास, तकनीकी नवाचार और व्यापारिक नीतियों में सुधार शामिल है, जो देश को और भी अधिक प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। चीन की आर्थिक तरक्की दुनिया के लिए एक मिसाल है और यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत और सही नीतियों से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और समर्पण से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय में हम चीन की आर्थिक स्थिति के बारे में और जानें और समझें कि यह देश कैसे इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। हम देखेंगे कि कैसे चीन ने अपनी आर्थिक नीतियों को समय के साथ बदलते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाई है और कैसे यह देश भविष्य में और भी अधिक प्रगति करने की दिशा में अग्रसर है। चीन की पर्यावरणीय नीतियां, विकास और संरक्षण के बीच संतुलन। चीन ने अपने विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी है। चीन में तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है। औद्योगिकीकरण ने जहां एक ओर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को भी बढ़ाया है। हालांकि चीन की सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने कई नीतियां और योजनाएं बनाई हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करती हैं। चीन ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में काफी निवेश किया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। सौर ऊर्जा के अलावा चीन पवन ऊर्जा और जल विद्युत में भी निवेश कर रहा है, जिससे उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल रही है। चीन की सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी कई योजनाएं चला रही है और इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने कई कड़े नियम और मानक लागू किए हैं, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आई है। तो आइए इस अध्याय में हम चीन की पर्यावरणीय नीतियों के बारे में और जानें और समझें कि यह देश विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बना रहा है। चीन का यह प्रयास न केवल उसके नागरिकों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। चीन की सैन्य शक्ति एक उभरती हुई सैन्य ताकत। चीन की सैन्य शक्ति में पिछले कुछ दशकों में काफी इजाफा हुआ है और यह दुनिया की एक प्रमुख सैन्य शक्ति बन गया है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और यह निरंतर अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। चीन का सैन्य बजट भी लगातार आचा रहा है और यह नई प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रहा है। तो आइए इस अध्याय में हम चीन की सैन्य शक्ति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें और समझें कि यह देश क्यों अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम, तारों की ओर एक छलांग। चीन ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफी तरक्की की है और यह दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। चीन ने कई उपग्रह लॉन्च किए हैं और यह अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी स्थापित कर चुका है। चीन ने चंद्रमा पर रोवर भी उतारा है और यह मंगल ग्रह पर भी अपना मिशन भेजने की योजना बना रहा है। तो आइए इस अध्याय में हम चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में और जानें और इसकी उपलब्धियों पर नजर डालें। चीन रहस्यों और रोमांच से भरा देश। तो दोस्तों, यह था चीन का एक छोटा सा परिचय। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने चीन के बारे में कुछ नया सीखा होगा। चीन एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जिसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल वेल ऑफ ट्रूथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।